देखिए हमने स्वर संधि के 5 संधियां पढ़ ली थी। इसमें वे 2 भाग पढ़ेंगे हम स्वर संधि के जो होते इसी के हैं लेकिन गिने नहीं जाते हैं। पहला है आपका यानी कि छठा है आपका पररूप संधि। इसका फॉर्मूला होता है एडी पररूपम। देखिए पररूप तो आपको पता चल जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का कि ये पररूप संधि का फॉर्मूला है। इसे हम उपसर्गों की संधि कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन आ जाता है क्वेश्चन के उपसर्गों की संधि किसे कहते हैं? तो उपसर्गों की संधि पररूप संधि को कहते हैं। इसकी पहचान भी यही है कि इसके सब शब्दों में उपसर्ग होंगे। उपसर्ग कितने होते हैं और कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हुए मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। प्र प्लस एजते, ये प्रजते बन गया। किस तरीके से? पहली बात तो यह है जब पररूप संधि होगी वहां आपके उपसर्ग होंगे। प्र आपका उपसर्ग है, तो जब उपसर्ग आ जाएगा तो हम संधि का कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे। हम सिंपल ऐसे ही मात्रा चढ़ा देंगे या ऐसे ही जोड़ के रख देंगे। कैसे? देखिए जरा, आपका पहले पता होना चाहिए ये क्या है, आपका उपसर्ग है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। ये वाली मात्रा इस पर चढ़ा देनी है। कैसे? यहाँ से प्र लिया, यहाँ से ए लिया, तो ये क्या होता है, एक ही मात्रा ही तो चढ़ती है, तो क्या हो गया प्र। इससे और इसे मिलकर आपका प्र बन गया। ज ते आपका ऐसे रहे तो क्या बन गया, प्रेजते। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल जरा। जैसे उप आपका क्या है, उपसर्ग है। उप क्या है आपका, उपसर्ग है। अब आप कहोगे उपसर्ग तो मैं पता ही नहीं। हाँ, तो अभी के लिए अब ऐसे रटिए ना, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ ये उपसर्ग है। ये उपसर्ग हो गया, ये औषधि हो गया। तो क्या करना है, इस पर सीधा ये वाली मात्रा चढ़ा देनी है। देखिए उपोषति, उप ये ओ की मात्रा ये रही, औषधि आपका ये। कैसा? यहाँ से पा उठाएंगे, उप ही उठाएंगे यहाँ से। चलो पूरा उठा लेते हैं क्योंकि ये उपसर्ग है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पूरा उठा लेंगे। तो उपो पे ओ की मात्रा चढ़ाएगी तो क्या बनेगा, ये उपो बन जाएगा। तो उपो इस तरीके से, उपो प्लस क्षति, तो क्या हो जाएगा, ये उपोषति आपका बन जाएगा। इस तरीके से देखिए नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि पररूप संधि में जोड़ के कोई भी नियम अन्य संधियों की तरह लागू नहीं होंगे या नहीं लगेंगे। जैसे अगर ये अगर ये आपका उपसर्ग ना होता तो हम कैसे जोड़ते? देखिए यहाँ से पा उठाया, ठीक है, यहाँ से ओ उठाया, ठीक है। इस पा को हम लिख सकते हैं धप्पा और आ। ओ आपका ऐसे ही था, इसे पा को ऐसे ही छोड़ा, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, बड़ा ओ। तो प पे जब मात्रा वाला स्वर होगा तो पूरी मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पो बन जाएगा। तो देखिए आपका बनेगा किस तरीके से, ऊ ये रहा, इसे और इसे मिलाकर पो बना, क्षति आपका ऐसे ही, तो क्या बन जाएगा, उपोषति। तो यहाँ जाएंगी 2 मात्रा। लेकिन उपसर्ग वाली संधियों पर रूप संधि में ऐसा नहीं होता। तो ये अगर देखिए नॉर्मल देखा जाए तो ऐसे ही जुड़ना है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे क्या है, उपसर्ग। कोई भी और वर्ण होता, कोई भी और कोई शब्द होता तो हम नॉर्मली इसी रूल से क्या करते, उसे जोड़ते, ये सही हो जाता। लेकिन किसी वजह से ये क्या है, आपका उपसर्ग है, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं लेगा, इस पे ये वाली मात्रा आ जाती है। तो यहाँ सिर्फ एक ही मात्रा होनी थी, तब जाके ये सही होता। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, अगर उपसर्ग होगा कोई, 22 होते हैं उपसर्ग, उनमें से अगर कोई सा भी होगा तो आपको ये वाली मात्रा यानी कि ये वाला वर्ण इसमें जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे तो मात्रा ही चढ़ेगी, साधारण सी बात है, ठीक है। तो उपसर्ग है तो ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली उसी तरीके से जोड़ना जिस तरीके से हम जोड़ते आए हैं। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि अगर उप या प्र, देखिए उपसर्ग ना होता तो ये उपोषति सही होता। कैसा सही हो जाता? अगर ये उपसर्ग ना होता तो भाई ये सही होता ना, लेकिन उपसर्ग है तो इसलिए ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग होगा तो आपको सीधा ये वर्ड इसमें जोड़ देना है, चाहे वो मात्रा वाला हो, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उपसर्ग नहीं है तो ये वाला रूल ही हम फॉलो करेंगे हमेशा।
ठीक है। तो पररूप संधि की पहचान मैं आपको बता दूं, आखिर में लिख लेना कि इसमें आपके उपसर्ग होते हैं। देखिए उप है ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ये उपसर्ग है। जैसे आपका प्र क्या है, उपसर्ग है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्र आपका उपसर्ग है। तो ये इसमें कौन सी संधि लगी हुई होगी, इसमें पररूप संधि लगी हुई होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पररूप संधि अगर है कहीं पे तो वहाँ 100% उपसर्ग होगा, इसीलिए इसे उपसर्गों की संधि कहा जाता है। ठीक है, आज की पररूप संधि यहीं पर समाप्त होती है।